दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ रजत शर्मा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि 29 सालों के बाद रक्षाबंधन पर एक ऐसा विशेष संयोग आ रहा है जो कि आसानी से एक तो आता नहीं है, और इस दिन किया गया विशेष उपाय जीवन के अंदर लेकर आ सकता है धन संपदा और दीर्घ आयु का आशीर्वाद। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि इस रक्षाबंधन पर ऐसा क्या खास होने वाला है, ऐसा क्या खास मुहूर्त है जो कि जीवन के अंदर उन्नति और शुभता लेकर आएगा। दर्शकों, सबसे पहले तो 29 सालों के बाद यह मुहूर्त आया है, और क्या मुहूर्त आया है कि सावन की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। पहली बात, जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सोमवार के दिन यह मुहूर्त आ रहा है, सोमवार के दिन यह पूर्णिमा पड़ रही है। पहला संयोग तो यह है। दूसरी बात यह है कि सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बन रहा है। यह भी अपने आप में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो दोनों के जीवन के अंदर एक तो धन की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, और हर प्रकार से जीवन के अंदर क्लेश और कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ये जो मुहूर्त है ये अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। तीसरी बात, इस दिन आयुष्मान दीर्घ आयु योग का निर्माण हो रहा है। आयुष्मान दीर्घ आयु का निर्माण हो रहा है। कैसे? चंद्रमा मकर राशि में, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। यह अपने आप में बहुत अच्छा योग है। तीसरी बात, शनि और सूर्य एक दूसरे को देखेंगे, समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि शनि और सूर्य किसी भी प्रकार से बुरा नहीं करेंगे। पिता पुत्र है दोनों, और अगर एक दूसरे को देखेंगे तो वो बुरा नहीं करेंगे। तो यह मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसके अंदर रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई को जब राखी बांधे तो भाई और बहन दोनों के जीवन में दीर्घ आयु का योग बनेगा, यानी कि दोनों की आयु लंबी होगी। अगर कोई भाई किसी रोग से ग्रसित हो रहा है या कोई बहन किसी रोग से ग्रसित हो रही है, तो अगर भाई बहन को आशीर्वाद दे और बहन भाई को आशीर्वाद दे तो दोनों के रोगों का निवारण होगा। यह मुहूर्त कोई छोटा मोटा मुहूर्त नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। 29 सालों के बाद यह मुहूर्त आ रहा है, और इस मुहूर्त पर किया गया विशेष उपाय जीवन के अंदर खुशियों की बाहर लेकर आएगा। यह मेरी बात आप मान लीजिए। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पे जो राखी बांधी जाती है उस समय भद्रा योग नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो अगर भद्रा होती है तो यह अपने आप में एक शुभ बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि रावण की बहन ने अपने भाई की कलाई पे जब राखी बांधी तो वो भद्रा योग में बांधी। उस समय भद्रा चल रही थी, और आप देखिए कि रावण का विनाश हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर राखी बांधनी चाहिए। सुबह 9:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9:30 बजे के बीच में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त चलेगा। एक मुहूर्त जो आ रहा है वो है 1:35 से लेकर के दोपहर में 4:35 के बीच में। 1:35 से लेकर के दोपहर में 4:35 के बीच में अगर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो कहीं ना कहीं दोनों के जीवन के अंदर शुभता आएगी, दोनों की बीमारियों का नाश होगा, दोनों के परिवार में उन्नति होगी, और दोनों के परिवार में कलेश की स्थिति खत्म होगी। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, कोरोना काल चल रहा है, मैं अपने भाई के पास नहीं जा सकती मिलने, मैं अपने भाई के पास राखी बांधने नहीं जा सकती, कोरोना काल चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं। अब कोरोना काल के अंदर आप अगर अपने भाई से मिलने नहीं जा पा रहे हैं या राखी नहीं बांध पा रहे हैं, तो मेरे बताए हुए मुहूर्त पे अपने भाई को वीडियो कॉल कीजिए, या भाई अपनी बहन को वीडियो कॉल करे। भगवान श्री कृष्ण की फोटो स्थापित करे, या तो भाई या बहन करे तो ज्यादा अच्छा है।
कृष्ण भगवान के दर्शन करते हुए भगवान कृष्ण के सामने घी का दीपक जला लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को जो घर में भोजन बनाया है उसका भोग लगाइए और उसके बाद अपने भाई को प्रणाम करते हुए कृष्ण भगवान को राखी बांध दीजिए और मन में कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे भाई को उन्नति मिले, मेरे भाई को लाभ मिले, मेरे भाई को आयु मिले, मेरे भाई के जीवन में उन्नति हो। ऐसा ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना है और इसी प्रकार से भाई भी अपनी बहन को प्रणाम करे, भाई भी कृष्ण को प्रणाम करे और अपनी बहन की उन्नति के लिए कामना करे। भाई को जो दक्षिणा अपनी बहन को देनी है वो अकाउंट में जमा करा दीजिए, अपनी बहन के अकाउंट में जमा करा दीजिए। लेकिन मुहूर्त जो मैंने बताया है इसी मुहूर्त पे आप ये कार्य करिए। कोरोना के कारण मैं समझ सकता हूं कि बहुत ऐसी भाई बहन हैं जो इस बार नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये मुहूर्त भी आप जाया मत होने दीजिए। इसी मुहूर्त पे इस कार्य को कीजिए, आपको घर बैठे ही फल जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किए गए इस कृत्य का फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के वहां पर राखी बांधनी है तभी आपको फल मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से भी कर लेते हैं तब भी आपको फल मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज अपने हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंच सके और सबका भला होना चाहिए। तो आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं, टेलीफोन के माध्यम से पूरी कुंडली का विश्लेषण आप मेरे माध्यम से हासिल करना चाहते हैं तो ये नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर पे कॉल करके आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।